स्नेही परिजनों, आप सबको प्रणाम। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। ऋषि चिंतन चैनल में आज सबका स्वागत है। आज हम भौतिकवाद की उलट बांसिया के बारे में बात करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जब विश्व को अमृत की मान्यता मिल जाए और उसे प्राप्त करने के लिए हर किसी को लालायित पाया जाए, तब परिवर्तन अति कठिन पड़ता है। हानि को लाभ जाने लगे और लाभ को गहराई तक समझने में कठिनाइयाँ पड़े। उसे हानि समझा जाने लगे तो उल्टी समझ को सीधी करना बहुत कठिन पड़ता है। प्राचीन काल में कम से कम मान्यताएं तो सही थी, उठते कदम राजमार्ग को अपनाते थे, पर अब तो स्थिति ही कुछ दूसरी बन गई है। भटका हुआ अपने आप को सही मानता और सबको अपने साथ ले चलने का आग्रह करता है। तात्कालिक लाभ सब कुछ बन गया है, उसका परिणाम कल या परसों क्या हो सकता है, यह सोचने की किसी को फुर्सत नहीं। कुकर्म करने में भी समय, श्रम, साहस और पुरुषार्थ नियोजित करना पड़ता है। बिना हिम्मत के तो चोरी डकैती करते भी नहीं बन पड़ता। खतरा तो व्यभिचार, अनाचार के लिए उद्यत होने वालों के सामने भी रहता है। उस अनाचार में लगे हुए व्यक्ति भी कम जोखिम नहीं उठाते। फिर भी न जाने क्यों मान्यता यह बन गई है कि यह सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता अपनाने वाले घाटे में रहते हैं। फायदा सिर्फ अनाचारियों को होता है। इस मान्यता के पक्ष में उन्हें अपने इर्द गिर्द ही ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो कुकर्म करने हाथों हाथ नफा कमा लेते हैं। इतने दूर तक सोचने की उन्हें आवश्यकता की ही प्रतीत नहीं होती कि अनुचित रीति से उठाया हुआ लाभ किस प्रकार दुर्व्यसनों में फंसता, अपयश का भारी वजन लादता और अंत में ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न करता है जिससे न केवल अपनों को वरन साथियों समेत समूचे समुदाय को पतन एवं पराभव के गर्त में गिरना पड़ता है। लगता है कि मृग तृष्णा में भटकने वाले, कस्तूरी की तलाश में दौड़ लगाते रहने वाले हिरण खींच, थकान, निराशा और असमंजस के कारण बेमौत मर रहे हैं। अवांछनीयता अपनाकर कमाई हुई सफलता तत्काल न सही, थोड़ी ही देर में थोड़ा ही आगे बढ़कर ऐसे संकट सामने ला खड़े करती है जिनसे उबरना कठिन हो जाता है। पर उनके लिए क्या कहा और क्या किया जाए, जिनकी मंद दृष्टि मात्र कुछ ही इंच फुट तक देख सकने में साथ देती है। आगे चलकर कितने बड़े खंदक है जिनमें एक बार गिर पड़ने पर कोई सहायता के लिए भी आगे नहीं आता है और जिस तीस को कोसते हुए भयानक अंत का सामना करना पड़ता है। इन दिनों ऐसी ही कुछ गजब की गाजगिरी है। विज्ञान के आधार पर नीतिमत्ता से सर्वथा विलग सफलताओं ने कुछ ऐसा व्यामोह उत्पन्न किया है कि लोग कुमार्ग पर चलते हुए दुर्गति के भाजन बनने देखे जाते हैं। प्रचलन यही बना रहा तो उसका दुष्परिणाम व्यक्ति और समाज के सन्मुख इस स्तर की विभीषिका बनकर सामने आएगा।
जिससे बाद में उबर सकना शायद संभव ही न रहेगा तथा कथित प्रगति अवगति के से भी अधिक महंगी पड़ेगी। इन दिनों हर क्षेत्र में प्रवेश किए हुई समस्याओं, अवांछनीयताओं, विडंबनाओं के लिए दोष किसे दिया जाए और उसका समाधान कहाँ ढूंढा जाए। इस संदर्भ में मोटे तौर से एक ही बात कही जा सकती है कि प्रत्यक्षवाद की पृष्ठभूमि पर जन्मे भौतिकवाद ने लगभग सभी नैतिक मूल्यों की उपयोगिता आवश्यकता मानने से इनकार कर दिया है। उसकी प्रत्यक्षवादिता को प्रामाणिकता का एक स्वरूप मानने वाले जन समुदाय ने हर प्रसंग में यही नीति अपना ली है कि प्रत्यक्ष एवं तात्कालीन लाभ को ही सब कुछ माना जाए। जिससे हाथों हाथ भौतिक लाभ मिलने की बात बनती हो उसी को स्वीकारा जाए। इस कसौटी पर नीति, सदाचार, उदारता, संयम जैसे उच्च आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है। इस प्रत्यक्षवादी तत्वदर्शन ने ही मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन परंपराओं को छिन्न भिन्न करके रख दिया है जो मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं के परिपालन एवं वर्जनाओं का परित्याग करने के लिए दबाव डालती है और सहायता करती है। सुविधाएं सुहावनी लग सकती है, उनकी समय समय पर आवश्यकता भी हो सकती है, पर यह तथ्य भी ध्यान में रखने, गांठ में बांध लेने योग्य है कि पारस्परिक श्रद्धा, सद्भावना, सहकारिता, नीति, निष्ठा अपनाए बिना पारस्परिक सद्भाव एवं स्नेह संवेदना नहीं उभर सकती और इसके बिना उस आचरण को पनपने की कोई संभावना नहीं बनती जिसमें मनुष्य अपना ही नहीं दूसरों का भी हित सोचता है, न्याय को प्रश्रय देता है और अनीति के आधार पर अद्भुत सुविधाओं को स्वीकारने से इनकार कर देता है। सर्वजनीन सुख शांति के लिए इससे कम में बात चलता नहीं और इससे अधिक की कुछ और आवश्यकता नहीं। पिछले 100 वर्षों के इतिहास के अध्ययन से यही ज्ञात होता है कि विगत की उस प्रगति की पृष्ठभूमि में यही सब कुछ पता रहा। यो सुविधा साधनों की दृष्टि से वह अपनी सार्थकता सिद्ध करने में तो सफल रहा, पर आत्मिक क्षेत्र में निरंतर गिरावट ही आती है। कहने को तो इस बीच अगणित क्षेत्रों में असंख्य क्रांतियों और अनेकानेक परिवर्तन हुए, पर उस बदलाव की आखिरी परिगति भी कोई बहुत सुखकर हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसे विकट के घटनाक्रमों से जाना जा सकता है। ओ